अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राउफ फरहान। आज हम आवाम में निकले हैं। रात जो हुकूमत ने महंगाई का पेट्रोल पंप आवाम पे गिराया है, उसके बारे में हम आवाम से जानेंगे आवाम की क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, नाम क्या आपका? लियाकत इकबाल। जी सर, रात जो आवाम पे हुकूमत ने महंगाई का बम गिराया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ARY देख रहा था, उस पर 9 बजे के बाद जो है हेडलाइन के बाद जो है ये बम गिराया गया। जी जी। और ये 30 रुपए जो महंगाई हुई, इसको सुन के दिली शौक पहुंचा और इतना अफसोस हुआ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक हफ्ते के अंदर जो है ना 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। अब सोचने पे मजबूर है, मोटरसाइकिल को बेच के एक साइकिल ले ली जाए, तो यही महंगाई का हल है, वरना इस दौर में तो जीना बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, मैंने जो वज़ीर ख़जाना आपने हैं, उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा और आवाम को ऐसा बम और पेश करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपको पता था कि हम एक तजर्बाकार टीम है, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो फिर आप जब आए तो आपने ये ठीक करने के बजाय जो है आपने 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। अगर आपने महंगाई करनी ही थी तो फिर आप आए क्यों? आपको क्या हक पहुंचता है कि आप एक चोर दरवाजे से आए और आपने एक मुंतखब हुकूमत को जो गिराया, जो पहले से ठीक चल रही थी, जो 5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये महंगाई करती थी, वो आवाम पे महसूस भी नहीं होती थी। ये 30-30 रुपये जो महंगाई कर देने, ये कहाँ का इंसाफ? इसका कौन जवाब देगा? अच्छा सर, ये जो हुकूमत ने घी की कीमत इतनी इंक्रीज़ कर दी है, जो गरीब बंदा जो शाम को 600 रुपये अपने घर लेके जाता है, वो बच्चों को क्या कुछ देगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना सही कहूँगा कि इसे घी की बजाय ना एक जहर दे दे थोड़ा सा, ताकि ये ना गरीब होंगे ना महंगाई हो। अरे सर, जो आने वाला वक्त है, जो गवर्नमेंट आएगी, आपको कौन सी गवर्नमेंट का साथ देगी? तो हम तो भी सिर्फ एक ही लीडर को पसंद करते हैं जो अवाम के साथ भी मुखलिस है और उम्मत मुसलिमा के साथ भी मुखलिस है। इनको तो हम 30-35 साल से जानते हैं, ये तो 30-35 साल से जो है ना लूट रहे हैं और अपना जो है ना सासा बाहर बना रहे हैं। तो इमरान खान में वो झलक है, जो एक इस्लामी लीडर भी है, जो हमारे इस्लाम का भी दिफा करता है और अपने अवाम का भी दिफा करता है और पाकिस्तान का दिफा करता है। मैं तो अपने आखिरी अल्फाज आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुखलिस तरीन जो लीडर है पाकिस्तान का और अवाम का, वो सिर्फ इमरान खान है। अच्छा सर, हमारे अवाम को आप क्या कहना चाहेंगे, जो आने वाला इलेक्शन में किसको सपोर्ट करे और उसकी क्या वजह है? मैं अपने नौजवान भाइयों को, बच्चों को और बड़ों को, बुज़ुर्गों को यही कहूँगा कि आपने ये 30 साल के चले हुए कारतूस आपने देख लिए हैं, तो आप इमरान खान को सपोर्ट करें। इमरान खान को अगले इलेक्शन में 5 साल भारी मैंडेट से जिताएं, ताकि वो इसके निज़ाम को बदले। सर, मैंने आपका हल्का देखा, इसमें तो कोई काम नहीं हुआ, कोई मतलब कि तरक्याती काम तो है ही नहीं ना। इस लिहाज से आप अपने हल्के में किसको और नाम लेके बताएं? ये फरहान साहब, हम आपको ये बताएं कि असल खुशहाली ये नहीं होती कि सड़कें आपको नज़र आएँ। असल खुशहाली ये है कि अवाम का म्यार ज़िंदगी कैसा है। अगर उसके अंदर बेहतरी आ रही है, उसके वो इम्प्रूव हो रहा है, तो आप समझें कि आप खुशहाल हो रहे हैं। अब तो आपका MNA भी माशाल्लाह वजीर बन गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने तो पहले भी इनको सपोर्ट नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। क्या वजह है? बस इनसे जो है ना दिली मोहब्बत ही नहीं है, सिर्फ दिल इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। चलो सर, ठीक होगा, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया।